नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग जहां पर हैं अच्छी हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को पढ़ना सीखने का एक ऐसा गुरु मंत्र बताऊंगा जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का गुरु मंत्र। दोस्तों जितने भी शब्द लेके आया हूँ आपके लिए ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह बोले जाते हैं। तो अगर आप भी इन्हें सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हाय। क्या पढ़ा जाता है, HI, इसे पढ़ा जाता है हाय। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हाय और इस हाय का मतलब हो जाता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, हाय। तो इस तरीके से आप हाय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाय मतलब क्या हो जाता है, नमस्ते। समझ आ रहा है ना दोस्तों। ऐसे ही आपको धीरे धीरे करते हुए शब्दों को सीखते जाना है, आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है BYE। तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ा जाता है बाय। इस बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलविदा होता है। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स। तो बाय का मतलब क्या हो जाता है, अलविदा होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन्हें अंग्रेजी बोलने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों YES। तो इसे पढ़ा जाता है यस। YES इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यस। यस का मतलब क्या होता है, हाँ होता है। यस मतलब हाँ होता है। ठीक है, जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस को भी बना सकते हैं। यस मतलब क्या हो जाता है, हाँ होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NO। इसे पढ़ा जाता है नो। NO, नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। नो मतलब होता है नहीं। आई हैव नो फोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फोन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HELLO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेलो। HELLO इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेलो। अब इस हेलो का मतलब भी नमस्ते ही होता है। ठीक है, हाय का मतलब भी नमस्ते होता है, हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस हेलो का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ करेंगे। ठीक है, अपने से जो बड़े होंगे, जैसे आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ बोलेंगे। और इस हाय का प्रयोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, किसी के साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है THANKS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। इस थैंक्स का मतलब क्या हो जाता है, धन्यवाद। थैंक्स मतलब क्या होता है मेरे भाई, धन्यवाद होता है। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक्स मतलब हो जाता है धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों PLEASE। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है प्लीज़। PLEASE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड है SORRY। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सॉरी। SORRY इसे पढ़ा जाएगा सॉरी। मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, सॉरी का मतलब हो जाता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ।
नेक्स्ट वर्ड है HELP, इसे पढ़ा जाता है हेल्प। HELP हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नेक्स्ट वर्ड है STOP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टॉप। STOP स्टॉप मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। जैसे स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है GOOD, इसे पढ़ा जाता है गुड। GOOD गुड मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों LOVE, इसे पढ़ा जाता है लव। LOVE लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। जैसे आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है HATE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेट। HATE हेट, हेट मतलब क्या हो जाता है? नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना या घृणा करना। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। HAPPY, इसे पढ़ा जाता है हैप्पी। HAPPY, इसे पढ़ा जाएगा हैप्पी। हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आई एम हैप्पी टू सी यू, तुम्हें देखकर खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू सी यू, तुम्हें देखकर खुशी हुई। इस तरीके से आप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है NICE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नाइस। NICE, इसे पढ़ा जाएगा नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है। नाइस जैसे बोल सकते हैं दिस इज नाइस शर्ट, यह अच्छा शर्ट है। दिस इज नाइस शर्ट, यह अच्छा शर्ट है। COOL, इसे पढ़ा जाता है कूल। COOL, कूल मतलब क्या होता है? ठंडा। कूल मतलब ठंडा होता है। ठीक है। जैसे द वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा है। द वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा है। नेक्स्ट वर्ड है CUTE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्यूट। CUTE, इसे पढ़ा जाएगा क्यूट, मतलब क्या होता है? प्यारा होता है। क्यूट मतलब प्यारा होता है। जैसे द बेबी इज़ क्यूट, बच्चा प्यारा है। द बेबी इज़ क्यूट, बच्चा प्यारा है। नेक्स्ट वर्ड है READ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। READ रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है। जैसे आई रीड दी बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड दी बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है WRITE, तो देखिए यहाँ W साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है राइट। ठीक है। RITE राइट, यानी यहाँ W का उच्चारण नहीं होगा। राइट मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है। जैसे आई नो हाउ टू राइट, मैं लिखना जानता हूँ। आई नो हाउ टू राइट, मैं लिखना जानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है NIGHT, इसे पढ़ा जाता है नाइट। NIGHT नाइट मतलब क्या होता है? रात होता है। नाइट मतलब रात होता है। जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है DANCE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डांस। DANCE डांस, डांस का मतलब क्या हो जाता है? नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। ठीक है। जैसे सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डांस मतलब हो गया नाचना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है? WALK, इसे पढ़ा था वॉक। WALK वॉक, वॉक मतलब क्या होता है? चलना होता है या टहलना भी कह सकते हैं। ठीक है। वॉक मतलब चलना या टहलना। जैसे सी इज़ वॉकिंग, वह टहल रही है। सी इज़ वॉकिंग, वह टहल रही है। अगला वर्ड है दोस्तों FAST, इसे पढ़ा था फास्ट। FAST फास्ट, फास्ट का हिंदी अर्थ हो जाता है तेज। फास्ट मतलब तेज होता है।
जैसे सी इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज़ दौड़ रही है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज़ दौड़ रहा है। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DANGER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डेंजर। DANGER, डेंजर मतलब होता है खतरा। डेंजर मतलब खतरा होता है। जैसे हियर इज़ डेंजर, यहाँ खतरा है। हियर इज़ डेंजर, यहाँ खतरा है। EASY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ईजी। EASY, इसे पढ़ेंगे ईजी। ईजी मतलब क्या होता है? आसान होता है। ईजी मतलब आसान। जैसे दिस क्वेश्चन इज ईजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज ईजी, यह प्रश्न आसान है। नेक्स्ट वर्ड है HARD, इसे पढ़ा जाएगा हार्ड। HARD, हार्ड मतलब क्या हो जाता है? कठिन होता है या कठोर भी होता है। ठीक है, चाहे आप कठिन बोल सकते हैं या कठोर बोल सकते हैं। HARD, हार्ड मतलब कठिन या कठोर। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि द क्वेश्चन इज हार्ड, प्रश्न कठिन है। द क्वेश्चन इज हार्ड, प्रश्न कठिन है। अगला वर्ड है दोस्तों COME, इसे पढ़ा जाता है कम। COME, कम। कम का मतलब होता है आना। कम मतलब आना होता है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। अगला वर्ड है दोस्तों TOWN, इसे पढ़ा जाता है टाउन। TOWN, इसे पढ़ेंगे टाउन। टाउन का मतलब होता है छोटा शहर या कस्बा कह सकते हैं। ठीक है, छोटा शहर होता है या कस्बा होता है। जैसे आई लिव इन अ टाउन, मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। आई लिव इन अ टाउन, मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है MARKET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मार्केट। MARKET, मार्केट मतलब हो जाता है बाज़ार। मार्केट मतलब बाज़ार होता है। ठीक है, जैसे आई एम इन द मार्केट, मैं बाज़ार में हूँ। आई एम इन द मार्केट, बाज़ार में हूँ। ठीक है, NEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नियर। NEAR, नियर मतलब क्या होता है? पास होता है। नियर मतलब पास होता है। जैसे ही इज़ नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास है। ही इज़ नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास है। नेक्स्ट वर्ड है SAD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सैड। SAD, सैड मतलब होता है दुखी। सैड मतलब दुखी होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ सैड, वह दुखी है। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ देखिए लास्ट वर्ड बचा हुआ है BEHIND, इसे क्या पढ़ेंगे? बिहाइंड। BEHIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे होता है। बिहाइंड मतलब पीछे होता है। ठीक है, जैसे हीज हाउस बिहाइंड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पीछे है। हीज हाउस बिहाइंड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पीछे है। HEAVY, इसे पढ़ेंगे हैवी। HEAVY, हैवी मतलब क्या होता है? भारी होता है। हैवी मतलब भारी होता है। ठीक है, जैसे यह पत्थर भारी है। दिस स्टोन इज़ हैवी, यह पत्थर भारी है। दिस स्टोन इज़ हैवी। नेक्स्ट वर्ड है SLEEP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्लीप। SLEEP, स्लीप मतलब हो जाता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है DAY, इसे पढ़ा जाएगा डे, मतलब हो जाता है दिन। डे मतलब दोस्तों क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द डे, क्या दिन है? व्हाट इज़ द डे, क्या दिन है? START, इसे पढ़ेंगे स्टार्ट। START, स्टार्ट मतलब हो जाता है शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। ठीक है, जैसे द गेम इज़ स्टार्ट, खेल शुरू है। द गेम इज़ स्टार्ट, खेल शुरू है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जितने भी शब्द इस वीडियो में आपको बताया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से आप शब्दों की वीडियोज अगर चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।